हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मास्टरमाइंड। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग सारे क्वांट के टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी सीसैट, स्टेट पीसीएस, ऐसे कई एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो हम लोग आज से सारे टॉपिक्स को स्लोली कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक मैं जो पिक कर रहा हूँ वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर एग्ज़ाम्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो कोर्स है वो बाइलिंगुअल होगा। जो भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एज वेल एज इंग्लिश के स्टूडेंट, ठीक है, दोनों इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क, टाइम से आप लोग क्या समझते हैं? टाइम को मैथ्स में रिप्रेजेंट करना काफ़ी आसान होता है। फॉर एग्जांपल, टाइम को मैथ्स में हम लोग सेकेंड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आवर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मिनट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, डेज एंड सो ऑन। ठीक है, इन सब वेज से हम लोग ईजिली टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट आप पॉज करके सोचिए कि वर्क को मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। वर्क को हम लोग कैसे मैथ्स में लिख सकते हैं? सर, टाइम को तो हम लोग लिख सकते हैं 4 सेकेंड्स, 4 आवर्स, 5 मिनट्स, ठीक है, 7 डेज, 8 डेज, ऐसे करके टाइम को काफ़ी ईजिली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर शो कर सकते हैं। लेकिन वर्क को हम लोग मैथ्स में कैसे शो करें, ये काफ़ी ट्रिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग एक मिनट पॉज करके सोचिए कि वर्क को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने सोचा होगा कि वर्क को रिप्रेजेंट करना थोड़ा तो मुश्किल आ रहा है। ठीक है, जितनी ईजिली हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्क को रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हम लोग वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके अपनाएंगे। ठीक है, पहला तरीका रहेगा कि हम लोग वर्क को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी वर्क को मान लेंगे। वर्क का मतलब क्या होता है? काम। ठीक है, तो भी हम लोग कुछ भी काम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग असाइन कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे 100 लड्डू बनाने हैं। ठीक है, तो 100 लड्डू को बनाना ही मेरा एक क्या होगा? कंप्लीट वर्क होगा। अगर मुझे काम दिया गया 100 लड्डू का, अगर मैं उस 100 लड्डू को कंप्लीट कर ले रहा हूँ तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो या तो काम को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, या तो फिर दूसरा मेथड है कि काम को हम लोग फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करें। फ्रैक्शन से क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शन अगर 1 है, इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा काम कंप्लीट है, मैंने काम पूरा कर दिया। ठीक है, फ्रैक्शन अगर हाफ है तो इसका क्या मतलब हुआ? मैंने अभी आधा ही काम किया है, 50% वर्क किया है। ठीक है, फ्रैक्शन अगर 1/4 है तो इसका क्या मतलब है कि मैंने अभी मात्र 25% काम ही कंप्लीट किया है। ठीक है, तो वर्क को हम लोग दो तरीके से कोशिश करेंगे रिप्रेजेंट करने की। पहला रहेगा कि वर्क को एज्यूम कर लेंगे, दूसरा मेथड ये रहेगा कि हम लोग फ्रैक्शंस में देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दोनों अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगेगा आप वो फॉलो कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग एज्यूम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स में काफ़ी स्पीड चाहिए, तो एज्यूम मेथड काफ़ी काम आता है टाइम एंड वर्क में। ठीक है, इससे आप लोग बिना लिखे, बिना पेन पेपर का यूज़ किए, ठीक है, आंसर तक आराम से आ सकते हो। फ्रैक्शन में आपको एक बेसिक सा इक्वेशन लिखना होता है जिसमें कि आप लोग काम लिखते हैं, ठीक है, कि कितना काम कर रहा है, और वो बराबर मतलब अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो उसको क्या कर देते हैं? इक्वल टू 1 कर देते हैं। इस ब्लैंक में क्या होगा? कोई भी एक इक्वेशन होगी। ठीक है, वो इक्वेशन हम लोग लिखते जाएंगे, अगर काम कंप्लीट हो जा रहा है तो इक्वल टू क्या कर देंगे? हम लोग 1 कर देंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन ए है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, मतलब वो कितने दिन में काम खत्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए 10 दिन लगाता है कोई भी काम कंप्लीट करने में। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी काम, वो काम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या एज्यूम करके चलते थे? वो लड्डू बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल,
100 लड्डू बनाना मैंने एक काम रखा है, ठीक है, मेरा काम क्या है कि 100 लड्डू बनाना है, मैंने किसी को दिया है, तो ए को 10 दिन लग रहे हैं बनाने में, मतलब क्या हुआ कि ए को 10 दिन लग रहे हैं उस काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो तीसरा कॉलम मैंने किसका बनाया है, वर्क डन इन 1 डे, कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, ठीक है। ये जो डेटा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है हमारे एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चंस आपको किस प्रकार के आएंगे और कैसे आपको अप्रोच करना है, ये चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको कोई पर्सन दिया रहेगा, उस क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि वो कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। और आपको ये जो मैंने तीसरा कॉलम लिखा है ये किसका है, वर्क डन इन 1 डे। ये हर क्वेश्चंस में अगर आप ये निकाल लो वर्क डन इन 1 डे, ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए ये वर्क डन इन 1 डे काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, इसलिए हम लोग सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में यही निकालेंगे। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि सपोज करो कोई पर्सन ए है, उसे काम कंप्लीट करने में 10 डेज लगते हैं, ठीक है, 10 दिन लगा रहा है एक काम कंप्लीट करने में, ठीक है। वो काम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे, चलो लेट सपोज 100 लड्डू बनाने हैं, ये काम है मेरा, ठीक है। मतलब 100 लड्डू अगर ए बना रहा है तो उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ए एक दिन में ए को काम कंप्लीट करने में मतलब 100 लड्डू बनाने में 10 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, ठीक है, फ्रैक्शन में देखा जाए तो ये क्या होगा 1/10। और अगर लड्डू से देखा जाए, लड्डू अप्रोच से देखा जाए, ये क्या होगा, एक दिन में कितने लड्डू बना देगा ये, 10 लड्डू बना देगा, ठीक है। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल बी, ठीक है, बी सपोज 5 दिन में अपना काम कंप्लीट कर लेता है। इसका क्या मतलब है, बी 5 दिन में ही 100 लड्डू बना लेता है, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा 1/5, ठीक है। ये फ्रैक्शन में एक दिन में कितना काम करेगा, 1/5 काम कंप्लीट कर देगा वो, ठीक है। और लड्डू से देखा जाए तो वो एक दिन में 20 लड्डू बना ले रहा होगा, ठीक है। इससे आप लोग ये भी देख रहे हैं कि बी का काम करने का स्पीड ए से ज़्यादा है, क्योंकि बी कम टाइम ले रहा है और ज़्यादा लड्डू बना रहा है। ज़्यादा लड्डू बना रहा है मतलब हर दिन वो ज़्यादा काम कर रहा है ए से, ठीक है। तो इस चीज़ को इफिशियंसी भी बोलते हैं, जो आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। तो आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि अगर नंबर ऑफ डेज कम है, नंबर ऑफ डेज कम है, इस सिंबल को मैं कम से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो वर्क डन इन 1 डे, ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। और वर्क डन इन 1 डे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी, मतलब हर दिन वो कितना काम कर रहा है। काम कंप्लीट तो दोनों कर रहा है, ठीक है, लेकिन इफिशियंसी किसकी ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है ए से। क्यों, क्योंकि बी कम टाइम लगा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब नंबर ऑफ डेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा चलता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये था कि उल्टा चलता है, नंबर ऑफ डेज कम है तो वर्क डन इन 1 डे में क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब एक दिन में वो ज़्यादा काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो नंबर ऑफ डेज कम ले रहा है काम खत्म करने में, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप लोग बताइएगा कि सी अगर 20 दिन में काम खत्म कर रहा है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा उसका, 1/20 फ्रैक्शन में। लेकिन लड्डू अप्रोच से देखा जाए तो कितना बनाएगा, ये 5 लड्डू बनाएगा। ये 5 लड्डू 20 दिन तक बनाएगा, तभी इसका 100 लड्डू कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ मैं अब बताऊंगा आप लोग की क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में दिया रहेगा ए 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी 5 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे, ठीक है। ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा क्या रहता है हमारा, ये फ्रैक्शन वाला डेटा, एक दिन का काम, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ए का एक दिन का काम लिखेंगे, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम कितना है, 1/10, ठीक है। बी के एक दिन का काम लिखेंगे 1/5, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये ऐड कर देने पे हमें क्या आ जा रहा है, ए प्लस बी का एक दिन का काम। ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/10,
ठीक है, ये क्या होगा, ए और बी का एक दिन का काम। ठीक है, ये तो एक दिन का काम हुआ है, कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं। ये लोग कितने दिन काम कर रहे हैं, सपोज एन दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, एन दिन तक काम कर रहे हैं, क्योंकि यही तो निकालना है एन की वैल्यू। एन दिन तक काम कर रहे हैं, काम कंप्लीट हो गया, जैसे ही आप लोग का काम कंप्लीट होगा आप लोग इक्वल टू 1 कर देंगे। देखिए ये एक टाइप का मैथमेटिकल लैंग्वेज ही है। ये ब्रैकेट क्या बता रहा है, ए और बी का एक दिन का काम, ये लोग एन दिन तक काम किए। ठीक है, उसके बाद काम कंप्लीट हो गया, मतलब इक्वल टू 1। काम कंप्लीट हो गया तो आप लोग क्या करेंगे, इक्वल टू डायरेक्ट 1 कर देंगे। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो तो आपका एन की वैल्यू आराम से पता चल जाएगी और वही आपका आंसर होगा। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा अप्रोच देखेंगे, जिसको मैं अपना नाम दिया है मैंने, इसको बोलते हैं हम लोग लड्डू अप्रोच। ठीक है, सेम क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ए को 10 दिन लगते हैं, बी को 5 दिन लगते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए और बी को सेम काम करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, लड्डू अप्रोच से देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 और 5 कैल्शियम लेंगे। 10 और 5 कैल्शियम क्या होगा, 10 डेज। ठीक है, तो हम लोग क्या मानेंगे, 10 लड्डू बनाना ही मेरा पूरा काम है। क्या ज्यूम करेंगे वर्क को, 10 लड्डू बना लेंगे तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ए 10 दिन में 10 लड्डू बना रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, ए हर दिन एक लड्डू बनाता होगा। ठीक है, बी 5 दिन में 10 लड्डू बना रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, बी हर दिन 2 लड्डू बनाता होगा, ताकि वो 5 दिन में 10 लड्डू कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो ए एक दिन में एक लड्डू बना रहा है, बी एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है। तो ए और बी दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो कितने लड्डू बन जाएंगे एक दिन में, एक दिन में तो 3 लड्डू बन जाएंगे। ठीक है, हमें टोटल लड्डू कितने बनाने, 10 लड्डू बनाने हैं टोटल, एक दिन में 3 लड्डू बन रहा है, तो नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/3। ये डायरेक्ट आंसर है। ये मेथड इतना सिंपल है कि आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बार लड्डू अप्रोच देख लेंगे, लड्डू अप्रोच से बिना कॉपी पेन के आंसर लाएंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद सेकेंड अप्रोच क्या करेंगे कि अगर कोई अप्रोच भूल जा रहा है तो हम लोग, जो कि हमारा फ्रैक्शन मेथड होता है, ठीक है, उससे तो आंसर आराम से भी आ ही जाएगा। फ्रैक्शन मेथड में क्या था, हमें एक इक्वेशन लिखनी होगी। ठीक है, एक दिन में कितना काम हो रहा है इंटू एन, काम कंप्लीट हो जा रहा है तो इक्वल टू 1 डे, इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि A does a work in 10 days, B does a work in 15 days। ठीक है, तो हम लोग पहले लड्डू अप्रोच से बनाते हैं। 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितना होगा, 30। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 3 लड्डू, क्योंकि 30 लड्डू बनाना मेरा पूरा काम है। तो ए एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 3 लड्डू बनाएगा। बी एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 2 लड्डू बनाएगा। ए और बी मिलके कितने लड्डू बना लेंगे, 5 लड्डू एक दिन में, मतलब ए और बी दोनों साथ काम कर रहे हैं तो 5 लड्डू एक दिन में बन जा रहा है। ठीक है, हमें टोटल बनाने हैं 30 लड्डू, तो उसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, मतलब 6 डेज में हमारा सारा लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये तो था हमारा लड्डू अप्रोच। अब क्या करेंगे, एक बार हम लोग फ्रैक्शन से भी देख लेंगे कि फ्रैक्शन से आंसर कैसे आते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में मैंने क्या बोला था कि ए 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी 15 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो एक दिन का काम क्या होगा, 1/10। ठीक है, बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/15। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली 1/10 एक दिन का काम निकालेंगे, 1/10 प्लस 1/15। ये क्या हो गया, एक दिन का काम। फॉर सपोज वो लोग n दिन तक काम कर रहे हैं तो काम कंप्लीट हो जा रहा है, काम जैसे कंप्लीट होगा क्या करेंगे, इक्वल टू 1 कर देंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन अप्रोच ये रहा। लड्डू अप्रोच में तो आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूँ। दोनों का एलसीएम होगा 32 + 1 इंटू n, ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो क्या हो जाएगा, 3/30, 3/30 क्या हो जाएगा, 1/6 n इक्वल्स टू 1। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आदमी है मैन, वो कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? 5 दिन में। ठीक है, उसका एक बेटा है, विद द हेल्प ऑफ हिज सन, ठीक है, ही कैन डू द वर्क इन 3 डेज। लेकिन बेटा कितने दिन में काम खत्म करता है ये नहीं दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया कि मैन और बेटे मिलकर ये 3 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सन कितने दिन में काम खत्म करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम लोग लड्डू फ्रूट से बनाते हैं। मैंने क्या बोला था, जो भी डेज दिए उनका एलसीएम लेना है। 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15। मतलब हमें 15 लड्डू बनाने हैं। 15 लड्डू बनाना मेरा पूरा काम है। अब क्या करेंगे, मैन 5 दिन में काम खत्म कर रहा है, मतलब ये हर दिन कितने लड्डू बना रहा होगा? 3 लड्डू बना रहा होगा। सन का तो मुझे पता ही नहीं कि कितने लड्डू बना रहा है, लेकिन ये पता है कि मैन मतलब उसके पिताजी और उसका बेटा दोनों मिलकर 3 दिन में काम खत्म कर ले रहे हैं। मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू बना रहे होंगे? दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू बना रहे होंगे? 5 लड्डू बना रहे होंगे। ठीक है, तभी ना 5 3 से 15, मतलब हर दिन 5 लड्डू बन रहे हैं, तो 3 दिन में बाप और बेटे मिलके पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे, मतलब 15 लड्डू बना लेंगे। इससे सिंपली दिख रहा है कि बेटा हर दिन 2 लड्डू तो बना रहा होगा। ठीक है, 5 - 3 मतलब 2 लड्डू। तो बेटे और बाप मिलके कितने लड्डू बना रहे हैं? 5। तो 2 बेटे का आराम से पता चल गया एक दिन का डेटा कि बेटा एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है। तो उसे 15 लड्डू बनाने में कितना टाइम लगेगा? 15/2 मतलब 7.5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो ये हो गया लड्डू अप्रोच, काफ़ी इजी होता है। एक फ्रैक्शन अप्रोच भी मैं बता देता हूँ। फ्रैक्शन अप्रोच में क्या करना होगा, सिंपली आपको क्या करना है, एक दिन का काम लिखना है। ठीक है, सपोज मैन का तो दिया हुआ था कि मैन 5 डेज में कर रहा है, सन का नहीं पता। ठीक है, सन का हम लोग n मान लेंगे। ठीक है, और मैन प्लस सन कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में कर रहा है। तो हम लोग सिंपल इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक दिन का काम सबसे पहले लिखेंगे। मैन का एक दिन का काम 1/5, सन का एक दिन का काम 1/n। ठीक है, और कितने दिन ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं ये तो दिया हुआ है कि दोनों मिलकर 3 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो काम कंप्लीट हो जा रहा है। काम कंप्लीट हो गया तो क्या लिख देना हम लोग को डायरेक्ट =1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो n = क्या आ जाएगा? 15/2। आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लेना तब से आंसर आ रहा है कि नहीं। सो द आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक रेलवे ट्रैक को ए कैन ले अ रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशंस इन 16 डेज, बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज। मतलब तीनों मिलके काम कर रहे हैं, वो लोग 4 दिन में ही काम खत्म कर दे रहे हैं। तो पूछ रहा है सी अकेला कितने दिन करता है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ए लिखेंगे। ए कितने दिन में काम कंप्लीट करता है? 16 डे में। ठीक है, बी कितने दिन में करता है? 12 डेज में। ठीक है, सी का तो मैं डेटा गिवन ही नहीं है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं? 4 डेज में, 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। मैंने लड्डू फ्रूट में क्या बोला था कि तीनों का एलसीएम लेना, 4 का, 12 का और 16 का। तीनों का एलसीएम में कितना हो रहा है? 4 12 16, 16 3 जा 48, 12 से बटे ना, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 48। तो 48 लड्डू बनाना ही मेरा काम है। मैंने काम अज्यूम कर लिया। वैसे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि मेरा काम क्या है कि रेलवे ट्रैक को बिछाना, लेकिन मैंने उसमें काम को थोड़ा मॉडिफाई करके क्या कर लिया, लड्डू बनाना ही मेरा काम है। तो 48 लड्डू बनाना मतलब पूरा काम करना है। तो ए एक दिन में कितने लड्डू बना रहा होगा? 3 लड्डू, 16 3 का 48। ठीक है, बी एक दिन में कितने लड्डू बना रहा होगा? 12 4 या 48। ठीक है, 4 लड्डू। तीनों मिल के एक दिन में कितने लड्डू बना रहे होंगे? ठीक है, 4 दिन में ये लोग 48 लड्डू बना रहे हैं, तो हर दिन कितने लड्डू बना रहे होंगे? 12 4 जा 48, मतलब हर दिन ये लोग कितने? 12 लड्डू बना ले रहे होंगे। ठीक है, मतलब 7 लड्डू ए और बी मिलके बना रहे हैं एक दिन में, तो ऑब्वियसली 5 लड्डू सी बना रहा होगा, तब ना होगा 4 + 3 7 + 5 12, तब ना तीनों मिलके एक दिन में 12 लड्डू बना रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपली 5 लड्डू, सी एक दिन में 5 लड्डू बना रहा है। मतलब क्या हो गया कि सी हर दिन 5 लड्डू बना रहा है। टोटल लड्डू कितने बना रहे हैं? 48 लड्डू बना रहे हैं। ठीक है, और हर दिन सी कितने लड्डू बना लेता है? 5 लड्डू बना लेता है। तो सी को टाइम कितना लगेगा? 48/5। सो द आंसर इज सी। ठीक है, तो लड्डू अप्रोच काफ़ी इजी होता है। आप लोग बिना कॉपी पेन का भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार बिना कॉपी पेन को आपको समझा के बताता हूँ कि कैसे आपको आंसर तक जाना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो क्या क्या डेज दिए हुए हैं।
एक 12 डेज दिया है, ठीक है, 16 डेज दिया है और 4 डेज दिया है। तो तीनों का एलसीएम अपने मन में कैलकुलेट कर लो कि ये 48 होगा, ठीक है, नहीं तो लिख भी सकते हो थोड़ा सा चाहो, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना लड्डू बना रहा होगा, 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो ए एक दिन में पक्का 4 लड्डू बना रहा होगा। बी कितने लड्डू बना रहा होगा, सॉरी 16 3 48, ए 4 नहीं 3 लड्डू बना रहा होगा, ठीक है। बी कितने बना रहा होगा, 12 4 48, 4 लड्डू बना रहा होगा, ठीक है। सी का तो मुझे पता ही नहीं है, ये बोल रहा है कि तीनों मिलके मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलके 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो 4 48 मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलके 12 लड्डू हर दिन बना रहे होंगे। तो ए और बी मिलके तो 7 लड्डू बना ही रहे हैं, तो सी 5 लड्डू पक्का बना रहा होगा, 4 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 12, ठीक है। तो सी का डेटा में पता चल गया, सी हर दिन 5 लड्डू बना रहा है, हमें लड्डू कितना बनाना था, 48 लड्डू बनाना था, और सी हर दिन 5 लड्डू बना रहा है, तो सी को कितना टाइम लगेगा, 48/5, आंसर इज सी। एक बार जल्दी से फ्रैक्शन मेथड से भी देख सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड में मैंने क्या बोला था कि तीनों मिलके काम करें, तो तीनों का एक दिन का काम लिखना है। तीनों का एक दिन का मतलब ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/16, ठीक है। बी के एक दिन का काम कितना होगा, 1/12। सी के एक दिन का काम क्या है वो तो हमें पता ही नहीं, तो हम लोग सी ही मान के रखते हैं, ठीक है। ये लोग कितने दिन काम किए, ये लोग तीनों मिलके 4 दिन काम करते हैं, तो काम कंप्लीट हो जाता है, हाँ हो जाता है, तो इक्वल टू 1 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, सी का आंसर 48/5। आप लोग देखोगे, मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ मैथ्स भी एक टाइप का लैंग्वेज है। इसको जब आप ये इक्वेशन लिख रहे हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं क्या लैंग्वेज मीन कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम और सी का एक दिन का काम। ब्रैकेट में मैंने जैसे ही डाला आपके दिमाग में पॉपअप करना चाहिए ये कि ये तीनों का एक दिन का काम है। ये लोग 4 दिन तक रेगुलर काम कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, 4 दिन में काम कंप्लीट हो जा रहा है, हाँ हो जा रहा है, तो इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है। और सपोज क्वेश्चन में ये बोला होता है कि ये लोग 4 दिन में आधा काम ही करते हैं, तो आप लोग इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये लोग 4 दिन में 50% काम करते हैं, तो इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये दिया रहता है ये लोग 4 दिन में 25% वर्क ही करते हैं, तो इक्वल टू क्या लिखते हैं आप लोग, 1/4 लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज P can complete a work in 12 days working 8 hours a day। देखिए यहाँ पे डेटा थोड़ा ट्रिकी दिया हुआ है, 12 डेज काम करता है और हर दिन कितने काम करता है, 8 आवर काम करता है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि दोनों को एक ही यूनिट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो छोटा यूनिट है बेसिकली उसमें ही कर दो, आवर्स में तो आवर्स में कर दो। तो P कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, सिंपली 12 8 जा 96 आवर्स, ठीक है। इसी तरह Q कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन 8 डेज एंड 10 आवर्स अ डे। इसका क्या मतलब हो गया, 80 आवर्स। Q कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, इसे क्या मतलब P एक घंटे में कितना काम करेगा, 1/96। Q एक घंटे में कितना काम करेगा, 1/86। देखिए 1/80 सॉरी। ये क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन अप्रोच से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 96 और 80 का आपको एलसीएम लेने में काफ़ी दिक्कत आएगी, इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि इसको फ्रैक्शन अप्रोच से ही बनाइए। अब बोल रहा है कि अगर दोनों साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो P प्लस Q वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज नहीं दिया गया, वो 8 घंटे हर दिन काम कर रहे हैं, फोर सपोज उसको n डेज लगे हैं काम कंप्लीट करने में, तो टोटल टाइम उसको कितना लग जाएगा, 8 आवर्स। अगर 8 आवर्स में P और Q मिलके दोनों काम खत्म कर दे रहे हैं, P और Q कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 आवर्स, ठीक है। हम लोग सिंपली इक्वेशन लिखेंगे, P के एक घंटे का काम 1/96, यहाँ पे याद रखिए घंटा देख रहे हैं, ठीक है, आवर देख रहे हैं ना कि डेज देख रहे हैं। Q का एक घंटे का काम 1/80, ठीक है। P और Q का ये एक घंटे का काम है, दोनों मिलके कितने घंटा काम किया है, इंटू 8n। ये लोग 8n घंटे काम किए तो काम कंप्लीट हो गया, हाँ काम कंप्लीट हो गया, इक्वल टू क्या कर देंगे 1। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 8 से इसको आराम से काट सकते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और ये 10 12, तो ये क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/10 इंटू n इज इक्वल्स टू 1। सिंपल इक्वेशन है, इसकी एलसीएम ले लेते हैं हम लोग 60
5 जा 6 जा क्या गया 11/60n इक्वल्स टू 1। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/11। तो द आंसर इज सिंपल ए। ठीक है, तो हमें थोड़ा स्मार्ट रखना अपना अप्रोच को, ठीक है, जिसमें आराम से आपको दिख रहा है कि एलसीएम आप आराम से ले सकते हो, वहाँ पे आप लोग लड्डू अप्रोच फॉलो कर लो। देख रहे हो जहाँ पे डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उसमें क्या किया करो आप लोग फ्रैक्शन अप्रोच से तुरंत आंसर ले आया करो। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, लेक्चर काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो चुका है। अगर आपको लेक्चर्स हमारे पसंद आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, हमें आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए and have a nice day.